हेलो बच्चों, आइए हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की फिजिक्स। और आइए देख लेते हैं लेंस किसे कहते हैं। तो आइए हेडिंग बना लेते हैं लेंस। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे बच्चों लेंस। तो आइए देख लेते हैं लेंस में क्या क्या होता है। तो लेंस की परिभाषा लिखेंगे। दो पृष्ठों से दो पृष्ठों से घिरा हुआ दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम पारदर्शी माध्यम जिसका जिसका एक या जिसका एक या दोनों पृष्ठ जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हों लेंस कहलाता है। लेंस कहलाता है। लेंस कहलाता है। अब आइए देख लेते हैं। लेंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। तो लिख लेंगे यह दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो नंबर एक, उत्तल लेंस। नंबर एक उत्तल लेंस, तो हेडिंग डालेंगे उत्तल लेंस नंबर एक। उसके बाद में नंबर दो, अवतल लेंस। अवतल लेंस। तो आइए अब नंबर एक हेडिंग डाल लेते हैं उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। तो हेडिंग डालेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। तो अब आइए देख लेते हैं उत्तल लेंस में क्या होगा। इसकी परिभाषा लिखेंगे। यह लेंस किनारों पर यह लेंस किनारों पर पतला तथा यह लेंस किनारों पर पतला तथा बीच में बीच में मोटा होता है। यह लेंस किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है। इसे इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अब आइए देख लेते हैं उत्तल लेंस किस तरीके का बना होता है। इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। तो यानी इस तरीके से ये बना होता है। इस तरीके से होता है उत्तल लेंस। अब इसके बीच से एक मुकच्छ के समान एक ऐसे रेखा खींची होती है। इसका जो ये बीच का बिंदु होता है इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं और इसे बोलते हैं प्रकाशिक बिंदु। लिख लेते हैं, यह है प्रकाशिक बिंदु। प्रकाशिक बिंदु। अब देख लेते हैं, यह दो गोली लेंस हैं। इस तरीके से अगर इन्हें कट कर देते हैं बीच से ऐसे ऐसे, तो ये दो गोली लेंस बन जाते हैं। अब ये दो गोली लेंस एक छोटा सा द्वारक है। तो द्वारक में एम और एन लिख लेते हैं। तो ये छोटा सा द्वारक हो गया एम एन। और दो लेंस दो आपस में मिले हैं गोली लेंस। तो अब देख लेते हैं, जो लेंस ये इधर की ओर अपना गोला पूरा कर रहा है, यानी ये लेंस जो है ये इधर की ओर अपना पूरा सर्कल पूरा करेगा, इस तरीके से जाएगा,
ऐसे ऐसे पूरा करेगा। तो मान लेते हैं इसका जो है फोकस बिंदु ये है, तो इसे मान लेंगे F1। और यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कहीं इसका वक्रता केंद्र होगा, जिसे मान लेंगे C1। अब जब ये वाला लेंस जो है ये इधर की ओर अपना गोला पूरा करेगा, इस तरीके से ऐसे आएगा, इस तरीके से गोला अपना बनाएगा। तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ पर इसका दूसरे वाले का, तो ये है F2। अब उसके बाद में यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र है, तो इसे लिखेंगे C2। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो प्रकाशिक बिंदु है उसके बीच की दूरी और F1 के बीच की दूरी जो है वो F1 और C1 के बीच की दूरी बराबर होती है। तो यहाँ पर F1 लिख लेते हैं और जो C1 है C1 को लिख लेते हैं 2F1, इस तरीके से। यानी C1 की जगह क्या रख लेते हैं 2F1, और जहाँ पर C2 लिखा है वहाँ पर लिख लेते हैं 2F2, इस तरीके से रख लेते हैं। तो यह एक उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में बीच का जो बिंदु होता है वो प्रकाशिक बिंदु होता है। उसके जब इधर जाते हैं तो F1 चलता है फोकस, यानी इस वाले गोली पृष्ठ के लिए। तो इस वाले गोली पृष्ठ के लिए ये F1 हो गया और इस वाले गोली पृष्ठ के लिए ये C1 यानी वक्रता केंद्र हो गया। जब ये वाला गोली पृष्ठ लेते हैं तो ये F2 फोकस बन जाता है और इस वाले गोली पृष्ठ के लिए ये वक्रता केंद्र बन जाता है। तो बच्चों इस तरीके से उत्तल लेंस बनाते हैं। अब आइए देख लेते हैं उत्तल लेंस में किस तरीके से किरणें आपतित होती हैं और उसके बाद में अपवर्तित होती हैं, यानी उसमें कौन सी कैसी घटना होती है। आइए देख लेते हैं नंबर 1। तो नंबर 1 क्या होता है, लेंस। उत्तल लेंस पढ़ना है तो डाल लिखेंगे उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की जो समांतर आती है वो अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर फोकस, फोकस F2 से होकर, F2 से होकर गुजरेगी, F2 से होकर गुजरेगी। तो आइए देख लेते हैं, बना लेते हैं एक उत्तल लेंस। तो इस तरीके से एक उत्तल लेंस बनाएंगे। तो ये एक उत्तल लेंस बन गया। अब इसके बीच से एक मुख्य अक्ष के समांतर रेखा खींच देते हैं। ये वाला जो बिंदु है इसे प्रकाशिक बिंदु मानते हैं O। तो इस तरीके से एक रेखा खींच देते हैं। अब ये एक छोटा सा द्वारक है तो इसे M और इस वाले को N मान लेंगे। अब ये वाला रख लेते हैं यहाँ पर, ये जो है इसे मान लेंगे कि ये है फोकस F1 और यहाँ पर जो ये है फोकस F2। अब देख लेते हैं जो किरण मुख्य यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीके से आकर इस तरीके पर आपतित होती है और इस तरीके से ऐसे डायरेक्शन बना लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आपतित हुई। अब अपवर्तन के पश्चात जो ये किरण निकलेगी तो ये कहाँ से निकलेगी, ये फोकस से होकर निकलेगी, यानी इस तरीके से होकर जाएगी, ऐसे फोकस से होकर निकलेगी इस तरीके से। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो अपवर्तन के पश्चात लेंस के इस साइड यानी लेंस के आगे की ओर फोकस जो है F2 से होकर निकलती है। तो एक कंडीशन ये हो गई बच्चों। अब आइए देख लेते हैं इसकी दूसरी कंडीशन। इसका दूसरा नंबर देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2। तो देख लेते हैं दूसरे नंबर पर, सेकेंड नंबर में क्या कंडीशन बनेगी। सेकेंड नंबर में है जो किरण फोकस से होकर आएगी, लिखेंगे जो किरण
फोकस से होकर जो किरण फोकस से होकर आएगी, जो किरण फोकस से होकर आएगी वह अपवर्तन के पश्चात वह अपवर्तन के पश्चात वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। तो आइए देख लेते हैं, इसका किरण आरेख बना लेते हैं किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर फिर से एक उत्तल लेंस बनाते हैं। तो इस तरीके से एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। इस तरीके से एक उत्तल लेंस बना लिया। अब इसके मुख्य अक्ष से इस तरीके से एक रेखा खींच देंगे। ये जो है प्रकाशिक बिंदु है, यहाँ पर लिख लेंगे ये है फोकस F1 और ये जो है फोकस F2। अब देख लेते हैं कि इस तरीके से कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आती है। तो देख लेंगे कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर किस तरीके से आएगी। तो इस तरीके से आएगी फोकस से होकर। तो ये प्रकाश किरण फोकस से होकर आई। ये छोटा सा द्वारक है M और N, इस तरीके से बनाएंगे। तो जो किरण फोकस से होकर आती है वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, यानी इस तरीके से निकलेगी जिस तरीके से ये मुख्य अक्ष गया है। तो जब जो किरण फोकस से आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। अब आइए देख लेते हैं इसी का अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट दिया गया है, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट था ये, तो तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट दिया गया है, जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण किसी लेंस के जब कोई प्रकाश किरण किसी लेंस के प्रकाशिक बिंदु पर आती है, प्रकाशिक बिंदु पर आती है, प्रकाशिक बिंदु पर आती है, तो अपवर्तन के पश्चात तो अपवर्तन के पश्चात तो अपवर्तन के पश्चात बिना रास्ता बदले बिना रास्ता बदले सीधी निकल जाती है, बिना रास्ता बदले निकल जाती है। तो आइए देख लेते हैं, फिर से एक लेंस बना लेते हैं। तो इस तरीके से फिर से एक उत्तल लेंस बनाएंगे। तो इस तरीके से एक उत्तल लेंस बना लिया। अब यहाँ से एक मुख्य अक्ष के समान एक ऐसे रेखा खींचेंगे। ये वाला जो बिंदु है इसे प्रकाशिक बिंदु O मान लेंगे। ये वाली जो दूरी है इसे F1 लिख लेते हैं। ये वाली जो दूरी है इसे F2 रखते हैं। अब इसमें क्या है कि एक प्रकाश किरण प्रकाशिक बिंदु पर आ रही है, तो इस तरीके से कोई प्रकाश किरण टारगेट करती है तो इस तरीके से आएगी ऐसे, और ऐसे आकर सीधे निकल जाएगी। यानी जो प्रकाश की किरण ओ को टारगेट करेगी, प्रकाशिक बिंदु को टारगेट करेगी, वो बिना अपना रास्ता बदले और विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। तो इस तरीके से ये किरणें सीधी निकल जाती हैं। तो इनके 3 पॉइंट जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब आइए देख लेते हैं उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब। तो हेडिंग डाल लेते हैं, यहाँ पर हेडिंग बना लेंगे। उत्तल लेंस से उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब।
तो आइए देख लेते हैं उत्तल लेंस से किस तरीके के प्रतिबिंब बनते हैं, उनकी व्याख्या कर लेते हैं। तो सबसे कंडीशन पहले रख लेते हैं कि बिंब की स्थिति अनंत पर। तो नंबर 1 देखेंगे कि बिंब की स्थिति जो है वो अनंत पर है। तो लिखेंगे बिंब की स्थिति बराबर अनंत पर। यानी यदि बिंब जो है वो कहाँ पे है, अनंत पर है, तो उत्तल लेंस से किस तरीके के प्रतिबिंब बनेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक उत्तल लेंस बना लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से एक उत्तल लेंस बनाएंगे। अब इसमें इसको इस तरीके से इसे जोड़ देंगे। इस तरीके का एक उत्तल लेंस बना लेंगे। अब इसके मुख अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा खींच देंगे। ये वाला जो बिंदु होता है बीच का, ये प्रकाशिक बिंदु ओ कहलाता है। तो जो प्रकाशिक बिंदु को रेखा टारगेट करती है वो बिना विचलित हुए इसे सीधे निकल जाती है। तो ये रेखा ऐसे सीधी निकल गई। तो अब आइए अब देख लेते हैं। अब बिंब की स्थिति कहाँ पे है, अनंत पे है। तो पहले रख लेते हैं यहाँ से यहाँ पर। जब इस वाले गोली दर्पण के लिए लिखेंगे, ये द्वारक है एम और एन, यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ की जो दूरी है ये हो जाएगी F1, और यहाँ की जो दूरी है ये हो जाएगी 2F1। ऐसे इधर की ओर लिखेंगे तो ये वाली जो दूरी है ये हो जाएगी F2, और ये वाली जो दूरी है ये हो जाएगी 2F2, इस तरीके से। तो अब इस बार क्या है, बिंब की स्थिति कहाँ पे है, अनंत से है, यानी अनंत पर किरणें आ रही हैं। तो इस तरीके से किरणें भेजेंगे। तो इस तरीके से किरण आई, एक यहाँ पर आई और दूसरी किरण अनंत से इस तरीके से आई इस जगह। तो ये किरणें अनंत से आई हैं इस तरीके से। तो जो किरणें अनंत से आती हैं तो उन्हें इस तरीके से देख लेते हैं। जब ये गोली दर्पण है, इन्हें इस तरीके से ऐसे करेंगे। तो जो किरणें अनंत से आती हैं वो किसी भी लेंस में पड़ने के बाद पश्चात अपवर्तन के पश्चात कहाँ से निकलती हैं, फोकस से होकर। तो ये किरण इस तरीके से फोकस से होकर निकलेगी। तो इस तरीके से निकल जाएगी, इस तरीके से फोकस से होकर जाएगी। उसी तरीके से ये वाली जो किरण आई ये भी इस तरीके से फोकस से होकर निकलेगी। तो इस तरीके से ये भी, और इस तरीके से फोकस से होकर निकल जाएगी इस तरीके से। बच्चों ये जब आप लोग बनाना तो स्केल का प्रयोग कर लेना और एकदम से सीधी रेखा खींचना। तो आइए अब देख लेते हैं बिंब की स्थिति तो हो गई इसकी अनंत पर। अब देख लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति इसकी कहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। तो देख लेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। तो बिंब की स्थिति थी अनंत पे, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनी, F2, यानी F2 फोकस पर। तो लिख लेते हैं फोकस F2 पर। तो लिखेंगे फोकस F2, यानी जो दिया गया है तो कहाँ पे बन रही है, फोकस पर। तो फोकस F2 पर। तो लिख लेंगे फोकस F2 पर। अब उसके बाद में इसका आकार देख लेते हैं कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। तो लिख लेते हैं प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। तो आकार देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु बना है तो क्या हो जाएगा, बिंदुआकार हो जाएगा। तो आकार हो जाएगा बिंदुआकार। अब उसके बाद में एक पॉइंट लिख लेते हैं प्रकृति की, प्रकृति कैसी होगी। तो प्रकृति देख लेते हैं। तो प्रकृति निकालने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे ये वाली जो किरण है नीचे वाली, ये ऊपर की ओर चली गई है, और जो ऊपर वाली है वो नीचे की ओर आ गई है। इसका मतलब है इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा। तो लिखेंगे वास्तविक उल्टा। तो बच्चों याद रखना, जब उत्तल दर्पण था तो उससे प्रतिबिंब कैसे बन रहे थे, आभासी और सीधे। और जब उत्तल लेंस हो गया तो उससे प्रतिबिंब कैसे बन रहे हैं, वास्तविक और उल्टे। तो इस तरीके से इससे बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं, वास्तविक और उल्टे। अब आइए देख लेते हैं इसी की दूसरी कंडीशन। अब आइए देख लेते हैं बच्चों इसका दूसरा पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट में क्या दिया गया, बिंब की स्थिति। तो लिखेंगे बिंब की स्थिति। तो लिखेंगे बिंब की स्थिति इस बार कहाँ पे है, बिंब की स्थिति है 2F1 के परे। तो लिख लेते हैं 2F1 के परे। तो आइए देख लेते हैं, इसका चित्र बना लेते हैं फिर से उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का। सॉरी बच्चों, तो इस तरीके से यहाँ पर एक लेंस बनाएंगे।
तो इस तरीके से एक लेंस बन जाएगा। अब इसके बीच से एक प्रकाश इस तरीके से एक रेखा खींचेगी मुखच्छ के समांतर। ये जो बिंदु है ये वो हो जाएगा प्रकाशिक बिंदु है। ये एक द्वारक है, इसको mn से लिख लेंगे। अब इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे, ये वाला जो पॉइंट है इसे मानेंगे f1 और इस वाले पॉइंट को मानेंगे 2f1। उसी तरीके से इस वाले पॉइंट को मानेंगे f2 और इस वाले पॉइंट को मानेंगे 2f2। इस तरीके से तो आइए अब देख लेते हैं मुख्य अक्ष से यहाँ पर। अब बिंब की स्थिति कहाँ पे है? बिंब की स्थिति है 2f1 के परे, यानी बिंब जो है वो बिंब यहाँ पर है इस तरीके से। तो 2f1 के परे है तो बिंब की स्थिति ये है। तो मान लेते हैं ये AB जो है ये बिंब है इस तरीके से। AB इस तरीके से बिंब दिया गया है। अब ये लेंस दिया गया है तो यहाँ पर एक रेखा जो है वो इसके मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो इस तरीके से एक रेखा मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे इस तरीके से। तो जो रेखा मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो कहाँ से होकर गुजरती है? वो फोकस से होकर गुजरती है। तो अब ये रेखा फोकस से होकर गुजरेगी। तो इस तरीके से अपवर्तन के पश्चात ये रेखा फोकस से होकर गुजर गई इस तरीके से ऐसे। अब उसके बाद में ये दिया गया प्रकाशिक बिंदु। तो अब एक किरण है जो है वो प्रकाशिक बिंदु पर टारगेट करेगी। तो ये इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से। अब देख लेते हैं ये जो है दोनों के बीच में कहाँ पे मिल रही हैं दोनों? ये मिल रही हैं F2 और 2F2 के बीच में। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस तरीके से इनका बिंब बना। तो B ऊपर हो गया और A नीचे हो गया, यानी B डैश और A डैश। तो अब आइए देख लेते हैं इसमें प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनेगी। तो लिख लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है? प्रतिबिंब की स्थिति है F2 और 2F2 के मध्य दोनों के बीच में है। तो लिख लेंगे F2 व 2F2 के मध्य। तो इस तरीके से प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। अब उसके बाद में लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार। तो लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार देख लेते हैं। तो प्रतिबिंब का आकार कितना है? छोटा है, क्योंकि यहाँ देखिए बिंब बड़ा है और ये प्रतिबिंब लगभग एकदम छोटा सा बन रहा है। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा है? बिंब से छोटा। तो प्रतिबिंब का आकार है छोटा। अब उसके बाद में इसकी प्रकृति देख लेते हैं। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो कैसा हो जाएगा? वास्तविक एवं उल्टा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति है वास्तविक एवं उल्टा। तो इस तरीके से ये दूसरा पॉइंट हो जाता। अब आइए देख लेते हैं इसी का तीसरा भाग। तो तीसरे पॉइंट में देख लेते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या दिया गया है? अब तीसरे पॉइंट में दिया गया है बिंब की स्थिति। तो लिखेंगे तीसरे पॉइंट में बिंब की स्थिति। तो आइए देख लेते हैं बिंब की स्थिति कहाँ पे है। तो इस बार बिंब की स्थिति है 2F1 पर, यानी इस बार जो बिंब है वो कहाँ पे आ गया है? 2F1 पर। तो आइए देख लेते हैं, एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। तो इस तरीके से उत्तल लेंस बना लिया। अब इसके बीच से एक रेखा खींच देते हैं। ये वाला जो बिंदु है ये प्रकाशिक बिंदु है O। ये वाली जो दूरी है इस वाली दूरी को मानते हैं F2 और ये वाली जो दूरी है इसको मानते हैं 2F2। तो जो इधर वाली ये दूरी है ये वाली दूरी है F1 और इधर वाली जो दूरी है इस वाली दूरी को मान लेते हैं 2F2 इस तरीके से। अब जो बिंब है वो कहाँ पे खड़ा है? बिंब है 2F2 पर। 2F1 मान लेते हैं, सॉरी बच्चा यहाँ पर एक बार
गलती हो गई, यहाँ पर 1 रखते हैं, 2f1 पर। तो बिंब की स्थिति कहाँ पे है? 2f1 पर, तो यहाँ पर रख लेते हैं। ये एक द्वारक है तो इसे mn से लिखेंगे, और बिंब की स्थिति ये दी गई है, तो बिंब की स्थिति यहाँ पे हो गई, तो बिंब मान लेते हैं ये ए बी है। तो एक किरण तो यहाँ से जाएगी मुख अक्ष के समांतर, तो इस तरीके से, तो एक किरण मुख अक्ष के समांतर आ गई। तो जो किरण मुख अक्ष के समांतर आती है वो कहाँ से होकर गुजरती है? वो फोकस से होकर गुजरती है, तो इस तरीके से वो फोकस से होकर गुजरेगी, इस तरीके से निकल जाएगी। अब उसके बाद में दूसरी किरण प्रकाशिक बिंदु को टारगेट करती है इस तरीके से, तो जो किरण प्रकाशिक बिंदु को टारगेट करती है वो इस तरीके से जाएगी और यहाँ से निकलेगी। यानी ये दोनों जो किरणें हैं यहाँ पर मिली, यानी लगभग इनका जो प्रतिबिंब है कहाँ पे बन गया? 2f2 पर। तो इस तरीके से दोनों किरणें मिली, इनका प्रतिबिंब बन गया 2f2 पर। तो लिख लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, तो लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है? 2f2 पर, तो लिख लेंगे 2f2 पर। अब उसके बाद में लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार, तो लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार देख लेते हैं, तो लगभग बिंब के समान दिया गया है, तो क्या लिखेंगे? लगभग बिंब के समान, लगभग बिंब के समान। अब उसके बाद में प्रकृति देख लेते हैं, तो प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या दी गई है? यानी मुख अक्ष के नीचे बन दोनों किरणें मिल रही हैं, तो कैसा हो जाएगा? वास्तविक एवं उल्टा। तो लिख लेंगे वास्तविक एवं उल्टा। तो इस तरीके से ये 3 कंडीशन पूरी हो गई। अब आइए देख लेते हैं चौथी कंडीशन। तो चौथी कंडीशन में क्या दिया गया है देख लेते हैं, लिख लेते हैं चौथा पॉइंट। अब इसमें बिंब की स्थिति मानेंगे, लिखेंगे बिंब की स्थिति, तो लिखेंगे बिंब की स्थिति। तो जो बिंब की स्थिति है वो दी गई f1 तथा 2f1 के मध्य, तो लिखेंगे f1 व 2f1 के मध्य, यानी f1 व 2f1 के मध्य बिंब की स्थिति है। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा। तो आइए बना लेते हैं सबसे पहले एक उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस एक बनाएंगे। तो इस तरीके से एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। तो ये एक उत्तल लेंस हो गया। अब ये एक छोटा सा द्वारक है, तो ये m और n से लिख देंगे। अब इसी के समांतर एक प्रकाशिक बिंदु से होती हुई रेखा खींचेंगे। ये वाला जो बिंदु होता है ये O होता है, ऑप्टिकल, इसे प्रकाशिक बिंदु बोलते हैं। इधर मानेंगे ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा f1, और ये वाला पॉइंट मानेंगे तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2f1। इधर वाला पॉइंट मानेंगे तो ये हो जाएगा f2, और इधर वाला मानेंगे तो ये हो जाएगा 2f2, इस तरीके से। तो अब देख लेते हैं, अब बिंब इस बार कहाँ पे है? बिंब है f1 व 2f1 के मध्य, यानी इन दोनों के मध्य में बिंब जो है वो इस जगह दिया गया है। तो लिख लेते हैं ये ए बी जो है ये बिंब है। तो अब यहाँ से एक मुख अक्ष के समांतर रेखा जाएगी इस तरीके से। तो जो रेखा मुख अक्ष के समांतर जाती है वो सदैव कहाँ से निकलती है? फोकस से होकर निकलती है। तो ये इस तरीके से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकलेगी, इस तरीके से निकल जाएगी। अब दूसरी किरण यहाँ से जाएगी प्रकाशिक बिंदु से होती हुई, इस तरीके से जाएगी। और इस तरीके से जाकर दोनों किरणें कहाँ पे मिल रही हैं? दोनों किरणें इस जगह पर मिल रही हैं, यानी इनका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? इनका प्रतिबिंब इस तरीके से यहाँ पर बन रहा है। तो बी ऊपर हो गया तो बी डैश, और ये ए डैश, इस तरीके से इनका प्रतिबिंब बन गया। तो आइए देख लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे हुई इनकी। तो लिख लेते हैं
बिंब की स्थिति यदि F1 और 2F1 के मध्य थी, तो अब प्रतिबिंब की स्थिति देख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति, तो लिख लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। तो देख लेते हैं प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है। तो प्रतिबिंब जो है वो बन रहा है 2F2 के परे। अब देख लेते हैं 2F2 है तो 2F2 के इस साइड बन रहा है, तो लिख देंगे 2F2 के परे, यानी 2F2 के परे प्रतिबिंब बन रहा है। अब देख लेते हैं इसका आकार, देख लेते हैं प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार बिंब से बड़ा बन रहा है, तो क्या लिखेंगे, बड़ा एवं विवर्धित। तो लिख देंगे बड़ा विवर्धित, बड़ा एवं विवर्धित। और उसके बाद में क्या लिखेंगे, इसकी प्रकृति लिखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति यानी मुख अक्ष के नीचे रेखाएं मिल रही हैं दोनों प्रकाश किरणें, तो कैसा हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा। तो लिख देंगे वास्तविक है तो उल्टा है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा। अब आइए देख लेते हैं इसकी पांचवी कंडीशन। अब आइए बच्चों देख लेते हैं इसकी पांचवी कंडीशन। तो पांचवी कंडीशन में बिंब की स्थिति लिखेंगे, बिंब की स्थिति। तो बिंब की स्थिति जो है वो कहाँ पे है, इस वाली कंडीशन में आ गया है F1 पर। तो लिखेंगे बिंब की स्थिति F1 पर। तो लिखेंगे F1 पर, यानी बिंब कहाँ पे आ गया है, बिंब है F1। अब आइए एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक उत्तल लेंस ड्रा करेंगे। तो बना लेते हैं एक उत्तल लेंस। तो ये एक उत्तल लेंस बना लिया। अब इसी के प्रकाशिक बिंदु से होती हुई एक रेखा खींच देंगे, तो ये हो जाएगा ऑप्टिकल यानी O बिंदु। एक यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, एक यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। इधर चलते हैं F2, तो ये हो जाएगा F2 और ये 2F2। इधर की ओर आएंगे तो ये होता है F1 और यहाँ पर लाए जाएंगे तो ये हो जाएगा 2F1। अब बिंब की स्थिति कहाँ पे है, बिंब की स्थिति इस बार है F1 पर। तो बिंब इस तरीके से F1 पर रख देते हैं, तो ये A हो गया और ये B हो गया। ये एक छोटा सा द्वारक है तो इसे Mn से लिखते हैं। तो इस तरीके से अब देख लेते हैं। तो एक किरण यहाँ से जाएगी मुख अक्ष के समांतर, तो एक किरण भेजते हैं यहाँ से मुख अक्ष के समांतर इस तरीके से। तो जो किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है वो फोकस से होकर निकलती है। तो ये किरण जाएगी और इस तरीके से फोकस से होकर इस तरीके से निकलेगी, फोकस से होकर। अब उसके बाद में एक किरण इस तरीके से जाएगी और प्रकाशिक बिंदु से होकर ऐसे निकलेगी। अब देखेंगे दोनों किरणें इस तरीके से जा रही हैं, दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर हैं, यानी दोनों किरणें कहीं पर मिलती हुई प्रतीत नहीं होती हैं। तो अब आइए देख लेते हैं इसमें प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगी। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, तो लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। तो अब ये दोनों किरणें समांतर रूप से जा रही हैं तो अनंत पे मिलेंगी, तो लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है, अनंत पे है। तो लिख देंगे अनंत पर। अब उसके बाद में हेडिंग डॉट, इसके बाद में अगला हो जाएगा प्रतिबिंब का आकार। तो लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार। तो आइए देख लेते हैं प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। तो प्रतिबिंब का आकार होगा, अनंत पे मिलेगा तो बहुत बड़ा होगा, तो अत्यधिक अत्यधिक विवर्धित हो जाएगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा हो जाएगा, अत्यधिक विवर्धित। अब उसके बाद में प्रकृति लिखेंगे। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। तो देख रहे हैं मुखअक्ष के नीचे रेखाएं जा रही हैं, यानी मुखअक्ष के नीचे कहीं मिलेंगी, तो कैसा हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। तो लिख देंगे वास्तविक एवं उल्टा।
वास्तविक एवं उल्टा। तो इस तरीके से 5 कंडीशन बच्चों हमने देख ली। अब आइए देख लेते हैं इसकी छठवीं कंडीशन की छठवीं कंडीशन क्या होती है और अंतिम कंडीशन, क्योंकि उत्तल लेंस से 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो देख लेते हैं उत्तल लेंस का जो आखिरी प्रतिबिंब है। तो अब देख लेते हैं बिंब की स्थिति कहाँ पे रखते हैं। तो इस बार लिखेंगे बिंब की स्थिति बिंब की स्थिति बराबर, तो बिंब की स्थिति रख लेते हैं F1 व प्रकाशिक बिंदु O के मध्य, O के मध्य। तो आइए देख लेते हैं अब इसका प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर बना लेते हैं, फिर से एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक ड्रा करेंगे उत्तल लेंस। तो इस तरीके से एक उत्तल लेंस बना लेंगे। अब इसी के बीच से एक रेखा खींचेंगे। तो ये वाला जो बिंदु है ये हो जाएगा ऑप्टिकल यानी O। अब इसके आगे वाला जो बिंदु रखेंगे वो हो जाएगा F1 F2। अब इधर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2F2। इधर की ओर आएंगे तो ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा 2F1 इस तरीके से। अब जो बिंब की कंडीशन है, तो बिंब की कंडीशन दी गई है O और F1 के मध्य, यानी बिंब जो है वो यहाँ पर रखा है इस तरीके से A और B के रूप में। ये एक छोटा सा द्वारक है MN। तो इस तरीके से इसे ऐसे मान लेते हैं। अब एक किरण जो है इसके मुखच्छ के समांतर जाएगी। तो जो किरण मुखच्छ के समांतर जाएगी वो हम जानते हैं कहाँ से होकर निकलती है, फोकस से होकर निकलती है। तो ये इस तरीके से निकलेगी, फोकस से होकर इस तरीके से निकल रही है। अब दूसरी किरण जो है वो ओ से होकर जाएगी इस तरीके से। तो ये इस तरीके से निकलेगी। तो ये किरण इस तरीके से जा रही है। अब हम देख रहे हैं दोनों किरणों के जो बीच की दूरी है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। तो इन दोनों किरणों को पीछे की ओर ट्रैक करके लाते हैं, पीछे डॉट डॉट करके मिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये वाली किरण मिलाएंगे तो ये वाली किरण इस तरीके से आती हुई प्रतीत होगी कि ये किरण इस तरीके से आती हुई प्रतीत हो रही है। अब उसके बाद में ये वाली किरण मिलाएंगे तो ये वाली किरण इस तरीके से आ रही है। और इन दोनों किरणों को आपस में आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों किरणें ऐसे बढ़ाएंगे तो ये दोनों किरणें यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो जाएंगी। यानी इस जगह पर कहीं पर दोनों जाकर किरणें आपस में ऐसे जाकर ये दोनों किरणें आपस में मिल जाएंगी। तो मान लेते हैं ये दोनों किरणों को जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर दोनों किरणें मिल जाएंगी। तो अब इनका देख लेते हैं, मुखच्छ की समांतर हो रही रेखा इसे बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। अब इनको जब स्केल से बढ़ाएंगे तो ये दोनों किरणें थोड़ा जल्दी मिल जाएंगी आपस में। तो यहाँ पर देख लेते हैं इस तरीके से इनका ये प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये ऊपर वाला तो हो जाएगा ए हिस्सा और ये हो जाएगा बी। तो इस तरीके से इनका जो प्रतिबिंब है ये प्रतिबिंब बिंब से बहुत ज़्यादा बड़ा बना है। तो आइए देख लेते हैं इसकी स्थिति किस तरीके की प्रतिबिंब बना है यहाँ पर। तो लिख लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कहाँ पे है, प्रतिबिंब की स्थिति दी गई है तो 2F1 के परे यानी इस साइड की ओर दिया गया है। तो लिखेंगे जिस ओर बिंब है, तो लिखेंगे बिंब की ओर, बिंब की ओर या 2F1 के परे, 2F1 के परे, यानी इस जगह पर दोनों किरणें जो हैं ये मिल रही हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका दूसरा, लिखेंगे आकार। तो प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार लिखेंगे। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा है, बहुत बड़ा, बड़ा है और कैसा विवर्धित है, विवर्धित है। उसके बाद में इसकी प्रकृति लिखेंगे, लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो हो जाएगी आभासी और सीधी, क्योंकि ये मुख अक्ष के ऊपर बन रहा है। तो लिखेंगे आभासी एवं सीधा। तो हो जाएगा आभासी एवं
सीधा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों की व्याख्या कर ली। अब आइए देखते हैं अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब किस तरीके से होते हैं। आइए बच्चों देख लेते हैं अब अवतल लेंस। तो हेडिंग डाल लेते हैं अवतल लेंस। तो हेडिंग बना लेंगे अवतल लेंस। तो आइए बच्चों देख लेते हैं अवतल लेंस के बारे में। लिखेंगे वह लेंस जो किनारों पर मोटा, जो किनारों पर वह लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है। बीच में पतला होता है अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस कहलाता है। इसे इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं अवतल लेंस किस तरह का बना होता है। तो यह किनारों पर मोटा होता है, यानी इस तरीके का। किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। अब इसी मुख अक्ष के समांतर एक रेखा ऐसे जाती है। तो ये वाला बिंदु जो होता है प्रकाशिक बिंदु कहलाता है। अब प्रकाशिक बिंदु की इस साइड जो है ये वाला बिंदु होता है F1। और यहाँ की जो दूरी है जो C1 यानी वक्रता केंद्र होता है उसे मान लेते हैं 2F1। इस तरीके से। तो ये वाला अब इधर की यानी इस वाले गोले के लिए लेंगे तो ये वाला आ जाएगा। अब इस वाले के लिए लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आगे की ओर। तो यहाँ पर आ जाएगा F2। और इस वाले के लिए 2F2। तो इस तरीके से ये अवतल लेंस होता है। अब आइए देख लेते हैं अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने से पहले कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट किरण आरेख देख लेते हैं। नंबर 1। तो लिखेंगे नंबर 1 देख लेते हैं। लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से। तो बना लेते हैं एक अवतल लेंस। तो इस तरीके से एक अवतल लेंस बनाएंगे। इस तरीके से एक अवतल लेंस बना लेते हैं। अब इसके प्रकाशिक बिंदु से एक रेखा खींच देते हैं। ये वाला जो बिंदु है प्रकाशिक बिंदु कहलाता है। इस वाली दूरी को जो है F1 से रखते हैं। ये वाली जो दूरी है उसे 2F1 से रखते हैं। अब देख लेते हैं एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो इस तरीके से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। तो अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश किरण इस तरीके से निकलती हुई
प्रतीत होती है इस तरीके से। अब आगे तो कहीं ये किरण मिलेगी नहीं, तो इसे पीछे की ओर ट्रैक करके लाते हैं। तो इस तरीके से ये प्रकाश किरण जो है F1 से जाती हुई प्रतीत होती है कि ये प्रकाश किरण F1 से जाती हुई लग रही है। अब देख लेते हैं इसी का दूसरा बिंदु। इसी का दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो दूसरे पॉइंट में दिया गया है जो किरण जो किरण फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है, जो किरण फोकस पर आती हुई जो किरण फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, वह अपवर्तन के पश्चात वह अपवर्तन के पश्चात वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। तो आइए देख लेते हैं कि फोकस पर जो आती हुई प्रतीत होती है वो किस तरीके से निकलती है। तो एक अवतल लेंस बना लेते हैं। तो इस तरीके से एक अवतल लेंस बना लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर एक मुख्य अक्ष के समान एक रेखा खींच देंगे, ये जो हो जाएगा प्रकाशिक बिंदु। यहाँ पर लिख लेंगे F1 और ये वाली दूरी हो जाएगी 2F1। यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाली जो है ये हो जाएगा F2 और ये वाला जो बिंदु है ये हो जाएगा 2F2। अब एक प्रकाश किरण किस तरीके से आती है, तो एक प्रकाश किरण इस तरीके से आती हुई इस तरीके से आती है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है इस तरीके से। तो अब इस प्रकाश किरण को जब आगे की ओर ट्रैक करेंगे तो ये प्रकाश किरण ऐसे F2 से हो जाती हुई इस तरीके से प्रतीत होगी, इस तरीके से कि ये F2 पर आती हुई प्रतीत होती है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो दो कंडीशन हो गई बच्चों इसकी। अब आइए इसकी देख लेते हैं तीसरी कंडीशन। अब आइए देख लेते हैं इसका तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट दिया गया है, तीसरा बिंदु, जो किरण जो किरण प्रकाशिक बिंदु पर जो किरण प्रकाशिक बिंदु पर आती है वह बिना वह बिना विचलित हुए वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। तो आइए देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर एक अवतल लेंस बना लेते हैं इस तरीके से। तो एक ही अवतल लेंस बना लिया। अब इसी पर एक मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा खींच देते हैं, ये बिंदु है O। अब एक प्रकाश किरण जो इसको टारगेट करती है, एक तो यही प्रकाश किरण है, इस प्रकाशिक बिंदु से जा रही है तो सीधी निकल जाती है। लेकिन फिर से देख लेते हैं, एक यदि मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण इस तरीके से यहाँ पर आती है और O को टारगेट करती हुई ऐसे आती है, तो ऐसे सीधे निकल जाएगी इस तरीके से। ये वाली जो दूरी होती है इसे लिखते हैं F1 से, और ये वाली जो दूरी होती है इसे लिखते हैं 2F1 से। इधर वाला जो बिंदु होता है F2 और इधर वाला जो होता है 2F2। तो इस तरीके से जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक बिंदु को टारगेट करती है तो वो बिना विचलित हुए आकर ऐसे सीधे निकल जाती है। अब आइए हेडिंग डाल लेते हैं, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। तो आइए देख लेते हैं बच्चों। तो हेडिंग डालेंगे,
हेडिंग बनाएंगे यहाँ पर, अवतल दर्पण। भाई बच्चों हेडिंग डाल लेते हैं, अवतल दर्पण, अवतल लेंस बच्चों डालते हैं, अवतल लेंस, सॉरी बच्चों दर्पण नहीं है, लेंस है ये। तो अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब। तो आइए बच्चों देख लेते हैं कि अवतल लेंस से किस तरह से प्रतिबिंब बनते हैं। तो आइए देख लेते हैं। नंबर 1 लिखेंगे बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति। तो पहले में बिंब की स्थिति कहाँ पे रखते हैं, अनंत पर। तो लिख लेते हैं अनंत पर, यानी बिंब की स्थिति कहाँ पे है, अनंत पर है। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो आइए एक अवतल दर्पण, अवतल लेंस बना लेते हैं बच्चों। तो इस तरीके से एक अवतल लेंस बनाएंगे। तो इस तरीके का एक अवतल लेंस बन जाएगा। अब यहाँ पर मुख्य अक्ष से एक रेखा खींचेंगे। ये वाला जो बिंदु है, ये बिंदु O कहलाएगा। ये वाला बिंदु F1 F2 होता है, ये वाला बिंदु, और ये वाला बिंदु 2F2। इधर की ओर आएंगे तो ये वाला बिंदु हो जाएगा F1, और ये वाला बिंदु हो जाएगा 2F1। अब यहाँ पर देख लेते हैं बिंब की स्थिति कहाँ पे है, अनंत पे है। तो दो किरणें कहाँ से आती हैं, अनंत से आती हैं। तो अनंत से दो किरणें आकर इस लेंस पर आपतित होंगी। इस तरीके से एक किरण ये आई और एक किरण इस तरीके से ये आपतित हो गई। तो इस तरीके से दो किरणें आकर इस गोली दर्पण पर आपतित होती हैं। अपवर्तन के पश्चात ये किरण इस तरीके से निकल जाती है, और ये वाली किरण अपवर्तन के पश्चात इस तरीके से निकल जाती है। यानी दोनों के डायरेक्शन बाहर की ओर हो जाते हैं, दोनों किरणें मिलती हुई प्रतीत नहीं होती हैं। तो अब इस किरण को पीछे की ओर लेकर आते हैं। तो इस तरीके से टारगेट करते हैं इस किरण को। ये किरण इस तरीके से आ रही है, उसी तरीके से इस किरण को टारगेट करते हैं। तो ये किरण इस तरीके से आती हुई प्रतीत होती है। तो दोनों किरणें कहाँ पे मिल जाती हैं, F1 पर। तो देख लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे आ गई। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। तो देख लेंगे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है, यानी प्रतिबिंब कहाँ पे मिल रहा है। तो प्रतिबिंब बन रहा है इसका F1 पर। F1 पर चीजें मिल रही हैं तो लिख लेंगे F1 पर, यानी कि फोकस पर। तो लिखेंगे फोकस पर। अब आइए देख लेते हैं आकार, देख लेते हैं इसका प्रतिबिंब का आकार। तो लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार। तो बच्चों देख लो, एक ये छोटा सा बिंदु बन रहा है, यानी बिंदुआकार का है। तो लिखेंगे बिंदुआकार। तो आकार हो जाएगा इसका बिंदुआकार। अब इसकी प्रकृति लिखेंगे। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति देख लेते हैं। अब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी आभासी एवं सीधी। तो लिखेंगे आभासी एवं सीधा। क्योंकि ये किरणें हकीकत में तो मिल नहीं रही हैं, ये किरणें डॉट डॉट यानी कल्पना की गई है। तो जब कोई कल्पना की जाती है, आभास किया जाता है, तो उससे बना भी प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है। तो इस वजह से कैसा हो जाएगा, आभासी एवं सीधा। तो एक कंडीशन हो गई इसकी। अब आइए आइए देख लेते हैं इसकी अंतिम कंडीशन। इसमें दो ही कंडीशनें दी जाती हैं अवतल लेंस में। तो देख लेते हैं इसका दूसरा। तो दूसरे में इसका दिया गया है बिंब की स्थिति। तो लिखेंगे बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति। तो बिंब की स्थिति है अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र O के मध्य। क्या लिखेंगे, अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र O के मध्य।
कहीं पर भी रख देते हैं इस तरीके से। तो अब आइए देख लेते हैं, इसका एक अवतल लेंस बना लेते हैं। तो इस तरीके से एक अवतल लेंस बना लेंगे। तो इस तरीके से एक अवतल लेंस बना लेंगे। अब इसके बीच से एक मुखच से रेखा खींचेंगे, ये तुम्हारा हो जाएगा प्रकाशिक बिंदु। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाला जो है ये हो जाएगा F1 इस तरीके से, और ये वाला जो है ये हो जाएगा 2F1। इधर मान लेते हैं ये जो है ये हो जाएगा F2, और ये जो है बिंदु ये हो जाएगा 2F2। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि बिंब की स्थिति कहाँ है, O और अनंत तथा प्रकाशिक बिंदु, यानी O से यहाँ पर कहीं पर भी रख देंगे, किसी भी बिंदु पर रख देंगे, उसका प्रतिबिंब एक ही जगह बनेगा। तो आइए मान लो देख लेते हैं कि बिंब हमने यहाँ पर रख दिया इस जगह, तो ये इस जगह बिंब रख दिया, ये हो गया A और ये हो गया B इस तरीके से। तो अब क्या करेंगे, एक किरण तो इसके मुख अक्ष के समांतर जाएगी, तो इस तरीके से एक किरण मुख अक्ष के समांतर गई। तो जो किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है वो इस तरीके से अपवर्तन के पश्चात इस तरीके से निकल जाती है। उसके बाद में एक किरण O को टारगेट करती है, यानी प्रकाशिक बिंदु को टारगेट करती है इस तरीके से, और इस तरीके से ऐसे सीधे निकल जाती है, ऐसे सीधे निकल जाती है। अब ये किरणें यहाँ पर तो कहीं मिलती हुई प्रतीत नहीं होती, तो इस किरण को पीछे की ओर लेकर आते हैं, तो यह किरण F से जाती हुई प्रतीत होती है। तो इस तरीके से इस किरण को F से इस तरीके से दिखाएंगे, जाती हुई प्रतीत होगी। तो देख लेते हैं दोनों किरणें कहाँ पर मिल रही हैं, इस तरीके से, यानी O व F1 के मध्य। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है इस तरीके से। तो आइए देख लेते हैं, इसमें इसकी स्थिति लिख लेते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगी। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति इस तरीके से। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, F1 व O के मध्य। तो लिखेंगे F1 व प्रकाशिक बिंदु O के मध्य इस तरीके से। अब इसका आकार जो है, आकार इसका इसकी आकार की गणना नहीं कर सकते हैं, तो आकार छोड़ देंगे। वैसे जो है बिंब से छोटे बनेगा आकार, तो आकार अनुमानित लिख देते हैं, आकार की जगह अनुमानित हो जाएगा। उसके बाद में प्रकृति लिखेंगे। तो प्रकृति जो है आभासी एवं सीधी, क्योंकि मुखच्छ के ऊपर बन रहा है, तो लिख लेंगे आभासी एवं सीधा। यदि आभासी है तो सीधा है। तो इस तरीके से ये पूरा हो जाता है। अब आइए बच्चों, अभी तक जो हमने अध्ययन किया है उसका एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। आइए बच्चों देख लेते हैं लेंस। तो लेंस की परिभाषा क्या होती है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली होते हैं वो लेंस कहलाते हैं। तो इस तरीके से लेंस की परिभाषा हो जाती है। ये दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक उत्तल लेंस, नंबर दो अवतल लेंस। तो अब आइए देख लेते हैं नंबर एक उत्तल लेंस। तो यह लेंस, उत्तल लेंस की परिभाषा देख लेते हैं। यह लेंस किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब इस तरीके से एक उत्तल लेंस बना देते हैं। तो एक देख लेते हैं, ये एक गोला है इस तरीके से, तो इधर की ओर ये इसका फोकस हो जाएगा और ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो फोकस को F1 से लिख देते हैं और वक्रता केंद्र को 2F1 से लिख देते हैं। इस वाले गोले को देख लेते हैं, तो इसका ये F1 हो जाएगा, तो इसको F2 से लिख देते हैं, और जिसकी जो वक्रता केंद्र है C2 उसको 2F2 से रख देते हैं। बीच का जो बिंदु होता है जिसे ध्रुव बोलते थे, अब वो दोनों के बीच में जब मिल जाता है तो वो प्रकाशिक बिंदु बन जाता है, ऑप्टिकल बिंदु कहते हैं। तो O से प्रदर्शित करते हैं इसको। अब आइए देख लेते हैं इसकी पहली कंडीशन। तो इसकी पहली कंडीशन होती है, उत्तल लेंस में मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर फोकस F2 से होकर गुजरती है। यानी इस तरीके से एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। ये एक मुख अक्ष के समांतर रेखा है, जो किरण मुख अक्ष के समांतर आती है वो अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर निकलती है, यानी F2 से गुजरती है इस तरीके से। अब आइए देख लेते हैं तीसरा नंबर, कि जो किरण फोकस से होकर आएगी वह अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर जाएगी। यानी इस तरीके से एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। अब एक किरण फोकस से होकर आती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर निकल जाती है। अब देख लेते हैं इसका अगला बिंदु। तो अगला बिंदु दिया गया है तीसरा,
जब कोई प्रकाश किरण किसी लेंस के प्रकाशिक बिंदु पर आती है तो अपवर्तन के पश्चात बिना रास्ता बदले यानी बिना परिवर्तित हुए निकल जाती है। तो इस तरीके से एक उत्तल लेंस बना लेते हैं, मुख अक्ष के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। देख लेते हैं एक प्रकाश की किरण जो है वो मुख यानी जो प्रकाशिक बिंदु O है उसे टारगेट करती हुई आई और उसी रास्ते से सीधे निकल गई बिना अपना मार्ग बदले। अब देख लेते हैं उत्तल लेंस से जो बनने वाले प्रतिबिंब है उनकी व्याख्या देख लेते हैं किस तरीके से होती है। तो यदि बिंब की स्थिति अनंत पर है तो एक लेंस बना लेते हैं। तो जो भी किरणें अनंत से आती हैं वो किसी भी लेंस में पड़ने के पास अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं। तो इस तरीके से फोकस से होकर गुजरेंगी। तो इस बिंदु पर गुजरेंगी तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी यदि बिंब की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, फोकस F2 पर। यानी ये फोकस F2 है और ये फोकस F1 है। तो बच्चों इसमें हमें ध्यान देना कि F2 कहाँ पे है और F1 कहाँ पे है। तो जो भी किरणें उत्तल लेंस में अनंत से आती हैं वो अपवर्तन के पश्चात फोकस F2 से होकर निकलती हैं। तो इस तरीके से F2 से होकर निकलेंगी। प्रतिबिंब का आकार कैसा हो जाएगा, बिंदुआकार, यानी एक छोटा सा बिंदु है। उसके बाद में इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, वास्तविक एवं उल्टी। अब आइए देख लेते हैं, दिया गया बिंब की स्थिति 2F1 के परे है, यानी F1 ये है और 2F1 ये है। तो 2F1 के इधर पर बिंब है। तो इस तरीके से देखेंगे एक किरण मुख अक्ष के समांतर जाएगी जो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकलेगी। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक बिंदु को टारगेट करती हुई जाएगी जो इस तरीके से सीधी निकल जाएगी। अब देख लेते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इसका प्रतिबिंब जो है F2 व 2F2 के बीच में बनता है। दोनों किरणें बीच में मिल रही हैं तो यहीं पर बन जाता है। तो लिख लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है, F2 व 2F2 के मध्य में। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, बिंब से छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक एवं उल्टी। अब देख लेते हैं तीसरी कंडीशन। तो बिंब की स्थिति कहाँ पे आ जाती है, 2F1 पर। तो देख लेते हैं इस तरीके से एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। अब इसकी स्थिति जो है 2F1 पर बिंब रख देते हैं। तो एक किरण तो मुख अक्ष के समांतर जाती है। तो जो किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है वो अपवर्तन के पश्चात इस तरीके से फोकस से होकर निकल जाती है और एक किरण इस तरीके से प्रकाशिक बिंदु से होकर जाती है। तो इस तरीके से जाकर इनका जो प्रतिबिंब है दोनों 2F2 पर मिल जाते हैं। तो देख लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे आ गई, 2F2 पर। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, लगभग बिंब के समान। उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक एवं उल्टी। अब देख लेते हैं इसे का चौथा पॉइंट। तो चौथे पॉइंट में दिया गया बिंब की स्थिति है F1 व 2F1 के मध्य, यानी 2F1 और F1 के मध्य में दिया गया है। तो इस तरीके से एक लेंस बना लेते हैं। एक किरण जो है मुख अक्ष के समांतर जाती है। तो जो किरणें मुख अक्ष के समांतर जाती हैं वो फोकस से होकर गुजरती हैं इस तरीके से। दूसरी किरण जो है ये प्रकाशिक बिंदु यानी O से होकर जाती है तो इस तरीके से निकल जाती है। अब दोनों किरणें कहाँ पे मिलती हैं, तो देख लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है, 2F2 के परे, यानी जो ये 2F2 दिया गया उसके इस साइड दोनों किरणें मिल रही हैं। आकार इसका कैसा हो जाएगा, बड़ा एवं विवर्धित। प्रकृति कैसी हो जाएगी, वास्तविक एवं उल्टी। अब देख लेते हैं इसका पांचवा पॉइंट दिया गया बिंब की स्थिति F1 पर है। तो इस तरीके से F1 पर तो एक किरण तो समांतर जाएगी, जो समांतर जाएगी वो फोकस से होकर गुजरेगी। उसके बाद में दूसरी किरण प्रकाशिक बिंदु से होकर जाएगी तो वो सीधी निकल जाएगी। दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर निकलती हैं। तो ये जो दोनों किरणें मिलेंगी वो कहीं अनंत पर जाकर मिलेगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे हो जाती है, अनंत पर। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार कैसा हो जाता है, अत्यधिक एवं विवर्धित। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक एवं उल्टी। अब देख लेते हैं इसका अंतिम बिंदु, छठवां पार्ट। तो छठवें पार्ट में दिया गया बिंब की स्थिति क्या, F1 व O के मध्य, यानी प्रकाशिक बिंदु के मध्य। तो इस तरीके से बिंब रख देते हैं। तो एक किरण तो समांतर जाती है जो फोकस से होकर निकलती है, दूसरी प्रकाशिक बिंदु को टारगेट करती हुई इस तरीके से निकलती है। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी बिंब जो है, प्रतिबिंब ये दोनों किरणों को जब मिलाते हैं तो दोनों किरणें इस तरीके से 2F2 के परे यहाँ पर आकर मिल जाती हैं। तो लिख लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति बिंब की ओर या 2F1 के परे। यहाँ पर 2F1 दिया गया तो इसके परे बन जाता है। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, बड़ा एवं विवर्धित। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, आभासी एवं सीधी। अब आइए बच्चों देख लेते हैं अवतल लेंस। तो दिया गया है अवतल लेंस क्या है, वह लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है अवतल लेंस कहलाता है। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो इस तरीके से अवतल लेंस होता है। देखो बीच में जो है ये पतला है और किनारों पर मोटा है। तो यहाँ पर इस गले गोले के लिए जब रखेंगे तो 2F1 आ जाएगा, यानी ये फोकस आ जाएगा और ये वक्रता केंद्र इसका दूसरा फोकस बन जाएगा। तो इसे 2F1 से रखेंगे, ये इसे केवल F1 से रखेंगे। अब देख लेते हैं इसका नंबर 1। तो दिया गया है मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। तो एक किरण मुख अक्ष के समांतर आती है तो इस तरीके से निकल जाती है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं जब इस किरण को पीछे की ओर लेकर आते हैं तो ये F1 पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसी तरीके से दूसरा देख लेते हैं बिंदु। दिया गया जो किरण फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है वह अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर निकलती है। तो देख लेते हैं इस तरीके से एक ये किरण आई और इस तरीके से समांतर निकल गई। तो अब देख लेते हैं इसको जब आगे
डॉट डॉट करके लाते हैं तो ये F2 से निकलती आती हुई प्रतीत होती है। अब आइए देख लेते हैं इसका तीसरा बिंदु, जो किरण प्रकाशिक बिंदु पर आती है वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो देख लेते हैं इस तरीके से एक उत्तल अवतल लेंस बना लेते हैं और ये किरण इस तरीके से आई और ओ से निकलती हुई सीधी चली गई, यानी जो किरण ओ पर आएगी प्रकाशिक बिंदु पर वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। अब आइए देख लेते हैं अवतल लेंस से बनने वाले कुछ प्रतिबिंब। तो नंबर एक, बिंब की स्थिति अनंत पर देख लेते हैं। तो इस तरीके से एक बना लेते हैं लेंस अवतल। तो दो किरणें जो हैं वो मोकक्ष के यहाँ पर अनंत से आती हैं, मोकक्ष के समांतर। तो जो किरणें मोकक्ष के समांतर आती हैं वो फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, यानी इस तरीके से किरणें निकलेंगी, इन्हें जब पीछे बढ़ाएंगे डॉट डॉट करके तो ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो इसमें देख लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति F1 पर आ जाएगा, प्रतिबिंब का आकार बिंदुआकार हो जाएगा और इसकी प्रकृति आभासी एवं सीधी हो जाएगी। इसका दूसरा और अंतिम देख लेते हैं, अंतिम पार्ट। तो दिया गया बिंब की स्थिति अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र ओ के मध्य, यानी ये बिंब यहाँ रख दिया जाए या यहाँ रख दिया जाए, कहीं पर भी बिंदु रखोगे इसका जो प्रतिबिंब है वो F1 व O के मध्य ही बनेगा। तो देख लेते हैं। तो इस तरीके से एक अवतल लेंस बना लेते हैं। अब एक किरण तो मोकक्ष के समांतर जाती है तो इस तरीके से फोकस से आती हुई प्रतीत जाती हुई प्रतीत होती है और एक दूसरी बिंदु प्रकाशिक केंद्र को टारगेट करती हुई निकलती है। जब दोनों किरणों को मिलाते हैं तो यहाँ पर आभासी रूप से O व F1 के बीच में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो देख लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति F1 व O के मध्य हो जाती है, इसका आकार जो है वो अनुमानित हो जाता है और प्रकृति इसकी आभासी एवं सीधी हो जाती है। बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस से किस तरीके से प्रतिबिंब बनते हैं और उनकी व्याख्या किस तरीके से की जाती है। बच्चों, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और जो भी प्रतिबिंब निर्माण है, जितने भी प्रतिबिंब बनाए गए वो सारे अगर तुम लोगों को समझ में आए हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। वंदे मातरम बच्चों।